देखो आज के इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाली है क्लास 10 मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें कि हमसे कहा गया है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब देखो ये क्वेश्चन भी 13 क्वेश्चन के जैसा ही है। उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा, फिर भी अगर नहीं हुआ है तो ही वीडियो देखना। तो भैया 10 से लेकर 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल है, वही बात है कि ये कितने नंबर है जो कि 4 से डिवाइड होते हैं, क्योंकि एक ही बात होती है वो। ठीक है, हाँ तो क्या था। हाँ, एक बात बताओ, 10 से लेकर कहाँ देखना है, 250 के बीच में देखना है, तो क्या 10 4 का मल्टीपल है? मल्टीपल कहने का मतलब है कि क्या 10 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है? नहीं होता है। 11 भी नहीं होता है, 12 होता है। 12 के बाद 16 होता है, 16 के बाद 20 होता है। क्या ऐसे ही 250 पहुंचोगे? नहीं पहुंचेंगे भाई। डायरेक्ट लास्ट टर्म निकालेंगे। 250 जो होता है वो 4 से डिवाइड आई थिंक नहीं होता है। 249 नहीं होता है। 248, 4 6 24, 4 2 8, 62 टाइम्स होता है वही, विच मीन्स लास्ट टर्म मिल गया ना 248। आपको फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, लास्ट टर्म पता है, तो एन क्यू नहीं निकाल पा रहे हो, है कि नहीं? यार डायरेक्टली वैल्यू पुट करो यार, इतना हलवा क्वेश्चन है, इसमें टाइम कौन देगा? ए एन कितना है? 248। ए कितना है? 12। एन मुझे नहीं पता, डी पता है 4। 248 माइनस 12, 8 में 2 गया 6, 4 में 1 गया 3, 236 आ गया इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। 236 डिवाइड बाई 4, 4 5 20, 4 9 36, 59 इक्वल टू एन माइनस 1, यानी कि एन इक्वल टू 60। तो ऐसे 60 नंबर हैं जो कि 10 और 250 के बीच में आते हैं और 4 से डिवाइड भी हो जाते हैं। आया नहीं? आपको ना ये क्वेश्चन डिटेल में समझना है तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर जो 13 करवाए ना वो देखना। सेम चीज़ है, अगर आपको वो आ गया तो ये भी आ जाएगा, बशर्ते आपने समझा हो ना कि ये रटा हुआ हो। ठीक, वैसे क्वेश्चन आसान ही था, सबको आ गया होगा। ठीक है ना? लिस्ट में अब देखो हम सॉल्व करने वाले हैं इसका 15 क्वेश्चन, जिसमें कि हमसे कहा गया फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। दोबारा पढ़ो, क्या बोला है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन, मतलब मुझे एन निकालना है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। जब भी सवाल पढ़ो, गिवन क्या है वो लिख लो, क्या निकालना है वो लिख लो, आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोला क्वेश्चन में? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म्स ऑफ द टू एपीज आर इक्वल। एक बात बताओ, अगर मैं बोलूँ आपसे 20th टर्म, मतलब क्या बोला है? A20। अगर बोलो 25th टर्म तो मतलब A25। अगर बोला है 99th टर्म मतलब A99। अगर बोला है nth टर्म मतलब AN। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ यहाँ से। अच्छी बात है, अगर आगे बहुत बढ़िया। अब कहानी सिंपल है, इन दोनों एपी की nth टर्म बराबर है। दोनों एपीज अलग अलग है, दोनों एपीज अलग अलग है, इनका कॉमन डिफरेंस भी अलग है, सब कुछ अलग है। बट ये बोला है कि इनकी कोई एक टर्म बराबर है, वही कोई एक टर्म क्या है? nth टर्म है। nth टर्म माने an। तो इस एपी के नंबर बड़े बड़े लग रहे हैं तो मैं इसको कैपिटल ए मान लूंगा, तो इसका आ गया कैपिटल an। इस एपी के टर्म छोटे छोटे लग रहे हैं तो मैं इसको स्मॉल मान लूंगा, तो आ गया स्मॉल an। ये दोनों बराबर है भैया, बस खत्म। इस तरीके से गिवन लिखना होता है, मतलब अपने लिए, जिससे कि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। अब देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया। ए एन का मतलब क्या होता है? ए प्लस एन माइनस 20। अब तो बस फॉर्मेलिटी हो रही है, मेन काम हो चुका है, क्योंकि अब बस वैल्यू पुट करनी है। देखो इस टर्म का, सॉरी इस एपी का फर्स्ट टर्म 63 है। कॉमन डिफरेंस देखने भर से पता लग रहा है कितना है? 2 है। nth निकालना है, क्योंकि वही कौन से नंबर की ऐसी टर्म है जो कि इन दोनों एपी की बराबर है, ये बोल रहा है। इसका आ गया 3 प्लस एन माइनस 1, 7 आ गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको इतनी बात तो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। 63 माइनस 3। अब देखो जो ना थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छे होंगे वो क्या बोलेंगे कि ये 7 है, ये 2 है, दोनों एक ही स्पीशीज के हैं, तो 7 माइनस 2 यहाँ हो जाएगा 5। एन माइनस 1 इंटू 5 यहाँ हो जाएगा 60। काम खत्म, आंसर आएगा 13। पर आपको पूरा सॉल्व करना है। 63 माइनस 3 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 7n माइनस 7। देखो कर दिया हमने कचरा यहाँ पे। 63 माइनस 3 कितना आ गया? 60। और ये कितना आएगा? देखो मैं वही दिखा रहा हूँ आपको। 7n, ये 2n वहाँ चला गया, 7n माइनस 2n और माइनस 7 प्लस 2। 60 इक्वल टू कितना आ गया? 5n माइनस 5 आ गया।
ठीक है, 5 कॉमन निकाल लेंगे, n-1 यही तो मैंने आपको पहले कह दिया था, है कि नहीं? देखो यही सेम चीज़ मैंने पहले कह दी थी आपसे। जो थोड़ा-सा स्मार्ट होगा ना समझ गया होगा। क्यों किया क्या? ये दोनों सेम ही तो हैं। यहाँ 7 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, बाकी n-1 तो बराबर है। थोड़ी देर के लिए इसको 2x और 7x क्यों ना मान लें? 7x माइनस 2x कितना आएगा? 5x आएगा। यानी कि यहाँ पे कितना आएगा? 5n-1। 63 माइनस 3 कितना आएगा? 60 आएगा। अब तो कहानी सिंपल है ना। 5 को नीचे भेजो, 60/5 12 होता है, n-1 यहाँ तो n इक्वल टू 13। कैलकुलेशन में प्रोफिशिएंट बनो भैया इस तरीके से, वरना तो टाइम खा जाएंगे ये लोग, है कि नहीं? इतना सिंपल सवाल था, बस आपको ना इसे डिकोड करना था कुछ इस तरीके से। ये कर लिया, कहानी खत्म। बहुत हलवा सवाल है, बस वैल्यूज पुट करनी थी। सवाल देखे कहाँ हैं अभी आपने? सवाल तो भैया मिलेंगे आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर, उसे बनाओ तब तो कोई बात है। ठीक है, अब देखो हमसे बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 16 में, डिटरमाइन द एपी। डिटरमाइन मतलब फाइंड करो, एपी निकालो मतलब एपी निकालनी है, ठीक है। बोला है जिसकी थर्ड टर्म मतलब ए3 कितना है 16, और साथ ही ये भी बोला है जिसकी सेवन्थ टर्म एक्सीड मतलब होता है ज्यादा, एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। यानी कि सेवन्थ टर्म फिफ्थ टर्म से 12 ज्यादा है। यानी कि कहने का मतलब अगर उस एपी की पांचवी टर्म में 12 नंबर का प्लस कर दूं तब जाके वो ए7 टर्म के बराबर आएगा। डिकोड कर पाए थे? कर पाए थे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो करना क्या है, बहुत कहानी यहाँ पे सिंपल हो गई है। अब आप यार ये मत कर देना कि A7 माइनस A5 यहाँ A2 आ जाएगा, ऐसा कुछ मत कर देना। देखो होगा क्या, A3 बोला है तो A3 यानी कि A+2D = 16। ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन जो कि मैंने इसका यूज करके बनाई है, ठीक। अब बोला A7 A+6D, A7 का मतलब यही होता होगा। A5 यानी कि A+4D, इसका मतलब भी यही होता होगा, +12। ए यहाँ भी सेम साइन इक्वल टू का साइन दोनों कट। 6D 4D को यहाँ ले आओ तो यहाँ 2D = 12। D माने यानी कितना आ गया 6। अब कहानी बहुत खत्म है। A+2 × D का वैल्यू 6, यहाँ आ गया 16। A कितना आ गया, 2 6 12, 16 माइनस 12 4। AP बनाने के लिए हमको क्या चाहिए? फर्स्ट टर्म चाहिए, कॉमन डिफरेंस चाहिए, बस जोड़ते चले जाओ। फर्स्ट टर्म क्या है 4, कॉमन डिफरेंस क्या है 6, 4 + 6 10, 10 + 6 16। देखो थर्ड टर्म 16 आ गई, वेरीफाई भी हो गया। 16 + 6 6 6 12 22 आ गए, 22 6 28। निकालते जाओ जब तक मर्जी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है नीचे कमेंट कर देना। तब तक के लिए बाय।